हम तो मौजूद थे रातों में उजालों की तरह, आपने ढूंढा ही नहीं ढूंढने वालों की तरह। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण के अंदर पहले वीडियो के अंदर हमने देखा था विराम चिन्ह, वहाँ से जो इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं उनको आज के इस वीडियो में देखेंगे। वर्णमाला या यूँ कहें कि वर्ण विचार से संबंधित वो ऐसे विभिन्न इम्पोर्टेंट सवाल जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं और घूम फिर कर वो सवाल है जो आते रहते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी साथियों के साथ, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है जो कि रेलवे में आया हुआ है। निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? क ख ये रे च छ या ट ण? तो कंठ ध्वनियाँ कौन सी हो जाएगी यहाँ जिनका उच्चारण जो है कंठ से होता है, यूँ कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपको उच्चारण स्थान सबको ज्ञात होगा। इसके अंदर उत्तर हो जाएगा अपना ए। कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क और ख। ठीक है। अगला सवाल है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन जिनका उच्चारण स्थान यूँ कहे कि मुर्दा है। ग घ ज झ ड ढ या प फ? क्रम पता होगा आपको। कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, औष्ठ। अब कौन से यहाँ पर है मूर्धन्य व्यंजन, कौन से इनमें से? तो यहाँ पर है ड और ढ। ठीक है, ड और ढ। अगला देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण जिनको बोलने में कम समय लगता हो, अल्प प्राण। ए आ क ख थ ध या फिर फ भ? बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो अल्प प्राण यहाँ पर है क और ग। ठीक है, क और ग। अगला देखिए, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन श ए ग ज। बताइए, देखें आसान सवाल है ये तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा अपना बी विकल्प। ठीक है, नासिक के व्यंजन ए। अगला सवाल है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक के, मूर्धन्य, औष्ठ्य या फिर कंठ तालव्य? बताइए। तो ये कहलाते हैं अपने डी, कंठ तालव्य, क्योंकि एक किससे बनता है? ए और ई से मिलकर बनता है। इस हिसाब से ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। अगला है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा है वर्ण कौन से हैं? ए आ है, ई है, ऊ है या फिर अंग अह है? बताइए। अयोगवाह वर्ण आसान सवाल है, उत्तर हो जाएगा डी। साथियों, ये वही सवाल है जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार है, जो रिपीट होते रहते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन पुनः है, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह है।
देखिए सवाल आसान है, लेकिन सवाल की जो लैंग्वेज है वो चेंज है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, द्वित्व, दो व्यंजन, बिल्कुल। तो देखिए दिल्ली में ल ल, ठीक है, वाकई में आपको किसी में नहीं मिलेगी समान ये। अगला सवाल है श श स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकम्पी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। तो 10 में अपना उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इस सवाल में सी, संघर्षी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए अपने, निम्नांकित में से आपको बताना है कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित, ख, ग, उ, ए, औ, श, स। नवीन विकसित बतानी है आपको। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए। देख, ये सामान्य अपना ख नहीं है, ये ख। ख और ग के नीचे क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, ये नवीन विकसित है। तो ये सामान्य तौर पे होता है, वो तो बोला जाता है ख, और इसके नीचे नुक्ता लगा दिया, थोड़ा सा रगड़ खा के ख ख। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, ठ। बताइए निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना सी। अगला सवाल, कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक, ख, ध, ये यहाँ पर झ और भ, जो अभी मानक नहीं, अभी अमानक करार दिया गया है। तो उत्तर हो जाएगा सी, ये पहले प्रचलित था। अगला है अपना सवाल, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिणी भाषाओं की? बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा बी, अरबी फारसी के अंदर ये नुक्ते वाले है जो प्रयोग किए जाते हैं। अगला सवाल है अपना, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दें। आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? मूलतः 50, 51, 52, 53। बताइए। तो मूलतः वर्णों की संख्या की हम बात करें तो 52 है। क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर में, घोष वर्ण में, संयुक्त वर्ण में या फिर तालव्य में? बताइए, आसान है। उत्तर हो जाएगा सी, संयुक्त वर्ण में। क्षय क और श से मिलकर बनता है अपने क्षय। अगला देखिए, हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? यह हालांकि अपने पाठ्यक्रम में नहीं है, रीट वाले में, लेकिन ये प्रश्नों में शामिल था तो शामिल कर लिया कह के बाद में। ठीक है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ए। अब देखिए अगला जो सवाल है, इसको हम वैसे तो आमतौर पर ज्ञ बोलते हैं, जैसे ज्ञानी, विज्ञान, लेकिन एक्चुअल में हम बात करें इसकी विशुद्ध उच्चारण की तो यह है जै। जैसे विज्ञान को विज्ञान न होकर उसका बिल्कुल विशुद्ध उच्चारण क्या हो जाएगा? विज्ञान। ठीक है, ज्ञान। तो यहाँ पर
अब आमतौर पर यही बोला जा रहा है, तो आप ये जो वर्ण है जिसे हम शुद्ध रूप में बात करें जय, वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? देख लीजिए, जय ये दूसरे में जय हलंत है, ये सी में जय ध, डी में जय आधा न और ये ने। बताइए किससे मिलकर बना है? तो जय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है बताइए। देखें, आसान है, 18 में हो जाएगा बी। 18 में क्या हो जाएगा? इसमें सवाल में बी हो जाएगा अपने। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। हलंत है कि नहीं है ये जरूर ध्यान में देखिए। पहले विकल्प में हलंत नहीं है दोनों के अंदर ही, लेकिन यहाँ पर एक ज में हलंत आएगा। तो ये माइनर मिस्टेक परीक्षा में हो जाती है सवालों में, तो इत्मीनान से देख के सही विकल्पों को फिर कीजिएगा सवाल परीक्षा में। अगला सवाल है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष ए जय है स। बताइए। देखिए, तो यहां पर अपना उत्तर हो जाएगा डी स। अगला सवाल, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। बताइए। देखें, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 20 के अंदर बी। क वर्ण है उसका कंठ से होता है, अगले का फिर तालु से होता है। बाकी आपको मालूम है, ये आपने उच्चारण स्थान याद कर रखे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज, अंग, ड़। बताइए, संयुक्त व्यंजन कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा? बी, ज है, जो अभी हमने पहले भी देखा था किससे मिलकर बनता है, ये हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। त, न, द, ट। ये तो आसान सा सवाल है, आराम से बता पाएंगे आप। 22 में हो जाएगा यहाँ पर डी, क्योंकि 3 एक ही उच्चारण वर्ण का जो वर्ग है उससे है, तो एक अलग हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी दिमाग लगा के परीक्षा में सवालों को सही कर सकते हैं, कुछ एक को। अगला देखिए, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह है, अंतस्थ या अकारांत। अब आपने संस्कृत भी ले रखी होगी तो उस हिसाब से इस सवाल को आराम से कर पाएंगे। अंत में ए आता है ना जिन शब्दों के, उन्हें क्या कहा जाता है? क्या हो जाएगा? अकारांत। अकारांत यानी ए अंत में आता है, इकारांत भी होते हैं, ये आपने देखे होंगे, धातु वगैरह पढ़ी होगी। तो क्षय वर्ण किसके योग से बना है? ये मैंने पहले ही बता दिया था। बताइए कौन सा विकल्प होगा इसमें? क्षय वर्ण किसके योग से बना है? कौन सा विकल्प होगा यहाँ पर? तो उत्तर हो जाएगा क्या? पहला ए, क हलंत और श षटकोण वाला। अगला, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में 10, 11, 12, 13। आसान सवाल है, 13। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? कौन स्वर नहीं है? ए, उ, ए, य। तो ये भी आसान है, डी विकल्प हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? कौन सा है जो ट वर्ग में नहीं है? यह भी आसान है, हो जाएगा डी। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में 32, 34, 33, 36। उत्तर हो जाएगा 33, सी विकल्प।
निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है? विसर्ग है, महाप्राण है, संयुक्त व्यंजन है या फिर अल्प प्राण है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है आपको बताना है। तो अभी हमने पहले जिक्र भी किया था अंग और अह का, तो उत्तर क्या हो जाएगा उस हिसाब से? ए, विसर्ग। 6 ध्वनि का उच्चारण स्थान है, 6 वर्ग के अंदर आता है। 6 तो दंत्य है, औष्ठ्य है, तालव्य है या फिर वत्स्य है? तो बताइए साहब, उत्तर हो जाएगा सी, तालव्य। कैवर का कंठ से, चैवर का फिर तालु से, फिर आगे जैसे जैसे क्रम बढ़ता है वैसे वैसे वर्गों का बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्षय, शय, त्रय, गे। आसानी से बता दोगे ये सवाल तो कमेंट करते रहा करें। तो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना उत्तर? बी, आसान है, तालव्य व्यंजन है। अब देख लीजिए तालव्य व्यंजन किस विकल्प में है, बता दीजिए। उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा उत्तर? ए विकल्प, जय, छ, जय, जय। बाकी कौन से व्यंजन किस, क्या उच्चारण स्थान है तीनों विकल्पों वाले, वो आप कमेंट करके बताना। अगला है अपना, ये, रे, ले, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर औष्ठ है? क्या हो जाएगा उत्तर? ये, रे, ले, व किस वर्ग के हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना सी। ठीक है। अनुनासिक का संबंध होता है, अगला सवाल है, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक का संबंध होता है, बताइए साहब। तो क्या उत्तर हो जाएगा? अनुनासिक का संबंध किससे होता है? उत्तर हो जाएगा सी, नाक और मुंह दोनों से।